हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। इससे पहले हम लोग पीसीए यानी कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एंड एलडीए लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। रिलेट तो उसी से ही करता है, वहीं से रिलेट करता है सपोर्ट वेक्टर मशीन का, बट थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कंसेप्ट क्या है और कैसे वो डिफरेंस रहेगा पीसीए से और एलडीए से, या हमें देखना है इस लेक्चर के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन, व्हाट डज इट मीन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सीइंग दैट ग्राफ, इस ग्राफ को पहले हम समझते हैं ग्राफ क्या कहता है। वी हैव सम डेटा पॉइंट्स इन द सपोज, ये डेटा पॉइंट्स हैं हमारे, ये डेटा पॉइंट्स हमारे कुछ ब्लू डॉट्स में है। यू आर सीइंग दैट दीज आर ब्लू डॉट्स, दीज आर सम एस्ट्रिक। सो मैंने लेबल अलग अलग कलर से किया गया है जिससे आपको समझ में आ जाए कि एक्जैक्टली मैं क्या बताने चाह रहा हूँ। हमारे पास एक डेटा पॉइंट्स हैं, इन डेटा पॉइंट्स को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है इन डिफरेंट क्लासेस में। उस डिफरेंट क्लासेस सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हाइपर प्लेन जिसे हम बोलते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था। डेटा लाइन हो गया या हाइपर प्लेन हो गया, हम इससे कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका पर्पस ये रहता है कि जो जितने भी हमारे पास डेटा पॉइंट्स गिवन है, इन डेटा पॉइंट्स को वो सेपरेट करता है डिफरेंट क्लासेस में। ये हम देख चुके हैं। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि वी आर क्रिएटिंग सम बाउंड्रीज। अब जैसे सपोज करिए एक लाइन बी है, बी के अकॉर्डिंग देखा जाए, बी के अकॉर्डिंग हमारे जो ये एस्ट्रिक वाला डेटा पॉइंट्स है, ये हमारा अबव द लाइन बी है। जो हमारे डॉट्स वाले जो वो हैं डेटा पॉइंट्स हैं हमारे, ये बी लेंगे बिलो है। अब क्या हुआ, हमने एक अनदर लाइन ड्रॉ करा, एक दूसरी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करी ए, और ये देखा कि ए जो हमारा है बेसिकली क्या है हमारा, दिस ए इज नथिंग, बेसिकली दिस इज अ डिसीजन बाउंड्री। इस ए को हम क्या बोलेंगे, इसलिए ए को हम बोल सकते हैं डिसीजन बाउंड्री। ये हमारी डिसीजन बाउंड्री है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस डायग्राम को। ये डिसीजन बाउंड्री क्या करती है, ये डिसीजन बाउंड्री बेसिकली हमने यहाँ डिफाइन की टू सेपरेट द क्लास अनदर। एक लाइन तो ये हमारी है, डोंट बी कंफ्यूज। सेकंड लाइन जो हमारी ए है, ये हमारी सपोज करिए डिसीजन बाउंड्री है, या इसे भी हम हाइपर प्लेन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिसीजन बाउंड्री के करस्पोंडेंस हमने क्या करा, हमने कुछ अनदर लाइन्स ड्रॉ करी हैं, पैरेलल लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड। केवल इस वक्त ध्यान रखते हुए कि जो हमारे डेटा पॉइंट्स इस लाइन के बिल्कुल नजदीक है, जैसे हमने देखा ये जो स्टार है, ये दो स्टार है, ये दो स्टार इस पर्टिकुलर लाइन के बहुत नियर बाय है। ये जो डॉट है, ये इस पर्टिकुलर लाइन के बहुत नियर बाय है। ओके, सो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं और ये जो हमारे स्टार्स हैं, इन सब स्टार्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, एक डिसीजन, एक अनदर बाउंड्रीज, हम अनदर मार्जिन हम क्रिएट करते हैं, अनदर हम हाइपर प्लेन क्रिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर ए। ओके, सो ए हमने डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करा। अब ये देखना है, अब जैसे सपोज ये वाला स्टार है, दिस स्टार एंड दिस डॉट जो बिल्कुल नजदीक में है, ये बेसिकली पॉइंट कहलाए जाएंगे हमारे क्या, सपोर्ट वेक्टर्स। इन्हें हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट वेक्टर। जैसे कि नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है ये कंसेप्ट कि पर्टिकुलर डेटा मॉड्यूल में से वो सपोर्ट वेक्टर कौन से हैं, वो सपोर्ट वेक्टर वो हैं जो कि इस पर्टिकुलर बाउंड्री लाइन के बहुत ही क्लोजेस्ट हैं, नियरेस्ट हैं। ओके, ये हमें देखना है। अब ये हमने देखा, इसके अलावा कि वी कैन क्रिएट द, यू कैन से दिस इज अ कंप्लीट मार्जिन। अगर हम इस डॉट लाइन की हम बात करें, इस डॉट लाइन की हम बात करें, सो इसे हम लिख सकते हैं कि दिस इज अ मार्जिन, ये मार्जिन है। दिस इज अ वन डिस्टेंस, suppose this is distance d, and this is another distance from this line to this another line is d dash। okay, अब इन दोनों डिस्टेंस को अगर मैं प्लस करता हूं तो ऑफ कोर्स वी हैव द मार्जिन, फाइन। ये हमारा कंसेप्ट है। पर्पस ये है कि जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उन डेटा पॉइंट्स को सेपरेट करना डिफरेंट क्लासेस में। कोई डेटा पॉइंट्स किसी दूसरे क्लास में जाके अगर एग्जिस्ट करता है तो दैट मीन्स वो हमारा सेपरेशन परफेक्ट नहीं हुआ है। तो ये कंसेप्ट हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन को फॉलो करता है। जैसा कि दे रखा है कि सपोर्ट वेक्टर मशीन इज अ डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफायर फॉर्मली डिफाइंड बाय सेपरेटिंग हाइपरप्लेन। इन अदर वर्ड्स, इट इज बेस्ड ऑन द सुपरवाइज्ड लर्निंग। ऑफ कोर्स ये सुपरवाइज्ड लर्निंग पे ही बेस्ड है, क्योंकि वी हैव गिवन सम डेटा जो कि एक मॉडल को प्रिपेयर करेगा। हमारे पास ऑलरेडी डेटा गिवन है मॉडल को प्रिपेयर करने के लिए। जब मॉडल को हम वो डेटा प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन्स वो डेटा हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। सो दैट वाई
we can say this is a supervised learning. Okay, so whatever the new data, will become in the in our complete model. So ये जो नया डेटा हम इसमें एग्जिस्ट करेंगे वो whatever इस वाले क्लास में एग्जिस्ट करेगा या इस वाले क्लास में एग्जिस्ट करेगा, ये हमें देखना है. यही हमारा कंसेप्ट है बेसिकली. सपोर्ट वेक्टर पता लग गया. सपोर्ट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो कि हमारे इन पर्टिकुलर लाइंस के, ये जो हमारे हाइपर प्लेन्स हैं, अनदर हाइपर प्लेन्स हैं, इनके जो नियर बाय होते हैं उससे हम सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं. ठीक. So the algorithm output an optimal hyperplane and categorize new example in two-dimensional space. This hyperplane is line dividing a plane into two parts where in each class lay in either side. Of course, ये मैंने डिस्कस किया. दिस इज सपोज क्लास A, दिस इज सपोज क्लास B या क्लास X1, क्लास Y2 जो कि सेपरेट हुए हैं इन पर्टिकुलर हाइपरप्लेन से. हम मल्टीपल हाइपरप्लेन भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने डेटा को मोर एंड मोर सेपरेट करने के लिए. ओके, सो ये हमारी हम थोड़ा सा नीचे आते हैं. तो सपोज अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ देखिए कि यू आर गिवन अ प्लॉट ऑफ टू लेवल क्लासेस, दिस एंड दिस कंबाइंड है. अब इसमें कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई है. नेक्स्ट स्टेप में हमने बताया कि हाउ वी कैन सेपरेट अवर डेटा इनटू टू क्लासेस लाइक क्लास 1, क्लास 2. ये सब डिटेल्स इसमें गिवन है, आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा. सो यू आर सीइंग दैट जो मैंने अभी डिस्कस करा. फाइनली समथिंग क्या होता है, कभी कभी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, कुछ हम कहते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा टिपिकल हो जाता है. उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम बेसिकली सपोज करिए हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है, हमारे पास ये कुछ कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं. ठीक है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बाउंड्री जो बनी हुई है हमारी स्टार से बनी हुई है, एक डेटा पॉइंट्स ये हैं. इस डेटा पॉइंट्स के अंदर हमारे अनदर डेटा पॉइंट्स हैं जो कि डॉटेड ब्लू डॉट्स में रिप्रेजेंट हैं. तो इट बिकम वेरी ट्रिकी टू सेपरेट द ईच एंड डेटा पॉइंट्स इन द डिफरेंट क्लासेस. ये बहुत टफ पड़ जाता है. अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच भी देता हूँ तो मेरे लिए बहुत ही टफ है कि मैं सेपरेट कर सकूँ. क्यों, मैं देख रहा हूँ इस लाइन के अबव देखता हूँ तो यहाँ मेरे डॉट्स आ रहे हैं, ब्लू डॉट्स आ रहे हैं, और ऑब्वियसली इस लाइन के अबव मेरे कुछ स्टार्स भी आ रहे हैं जो कि एक परफेक्ट सेपरेशन नहीं है, परफेक्ट क्लासेस नहीं है. ओके, सो इस चीज़ को ऑक्यूपाई करने के लिए we can define a one plane, we can define another plane which is called a z axis. यानी कि अभी जो हमारा वन डायमेंशनल ग्राफ था, सॉरी टू डायमेंशनल ग्राफ था, टू डायमेंशनल को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, किसमें, टू डायमेंशनल को हम कन्वर्ट करेंगे थ्री डायमेंशनल ग्राफ में. सपोज वी इंट्रोड्यूस अ वन एक्सिस विच इज कॉल्ड अ z एक्सिस. सो ऑफ कोर्स एक्सेस बढ़ने से क्या हुआ, हमारा जो डेटा पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स हमारे सेपरेट हुए, स्प्रेड हुए अनदर डायमेंशन में. तो हमारे पास हमें एक ऑप्शन मिल जाता है कि हम एक सिंपल हाइपरप्लेन ड्रॉ कर लेते हैं, और इस हाइपरप्लेन से ही हम अपने डेटा पॉइंट्स को अगेन सेपरेट कर सकते हैं. सेपरेट किस फॉर्म में करना है ये हमें देखना है. ये जो सेपरेशन है ये हमारा ZY प्लेन में हमारा सेपरेशन किया हुआ है. ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा. लेकिन अब हमें ये देखना है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द मैक्सिमल मार्जिन हाइपरप्लेन. मैक्सिमल मार्जिन हाइपरप्लेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई ड्रॉ वन ग्राफ इज हियर, ओके, एंड वी हैव सम डेटा पॉइंट्स लाइक दिस. बहुत ध्यान से देखिएगा, लाइक दिस, एंड वी हैव अनदर डेटा पॉइंट्स लाइक दिस. थोड़ा सा कलर कोड मैंने चेंज कर दिया जिससे आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं. एंड सपोज इफ आई डिजाइन अ वन हाइपरप्लेन, मैंने सपोज करिए कि मैंने हाइपरप्लेन यहाँ ड्रॉ किया जो कि सेपरेट कर रहा है इन टू क्लासेस को. ओके, व्हाट आई वांट टू डू, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली करना चाह रहा हूँ कि जो सबसे नियरेस्ट डेटा मॉडल है, नियरेस्ट डेटा पॉइंट है, जैसे ये मेरा नियरेस्ट डेटा पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग मैं एक अनदर हाइपरप्लेन ड्रॉ करूंगा जो कि इससे टच होता हुआ जाएगा या इससे मैच होता हुआ जाएगा, या बिल्कुल इसके नियर बाय होता हुआ जाएगा. ओके, सो ऑफ कोर्स ये जो मेरे डेटा पॉइंट हो गए, ये क्या है, मेरे सपोर्ट वेक्टर्स हैं. दीज आर माय सपोर्ट वेक्टर्स. ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले. दिस इज माय सपोर्ट वेक्टर्स. फाइन, मेरे को निकालना क्या है, यस, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू हाइपरप्लेन, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों हाइपरप्लेन के बीच का, लेट अस सपोज दिस इज M1, मार्जिन 1. अनदर कंसिडरेशन, इसी एग्जांपल को अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं, सपोज मेरे पास अनदर डेटा पॉइंट्स हैं कुछ इस तरीके से, यही सेम डेटा पॉइंट्स मैं लेकर चल रहा हूं. ओके, यही डेटा पॉइंट्स मैं अगेन मैंने कंसिडर करा.
we have taken some data points and I want to separate again the hyperplane like this way. ये हमारा एक vertical hyperplane है, ये हमारा थोड़ा सा diagonal wise है, ठीक है. We can create and see that कि which support vector is very nearest to this another hyperplane. Suppose this is the nearest one, again suppose the nearest one, ठीक है, जो जितना नियरेस्ट हो सकता है बिल्कुल उसी के नजदीक सपोज. फाइन. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ मार्जिनल 2 M2. फाइन. सो यहां देखा हमने कि इस पर्टिकुलर सपोर्ट वेक्टर के करस्पॉन्डेंस हमने एक हाइपरप्लेन ड्रॉ करा, इस वाले सपोर्ट वेक्टर के करस्पॉन्डेंस हमने दूसरा हाइपरप्लेन ड्रॉ करा. तो क्या हुआ, जो हमारा मार्जिन डिसाइड हुआ वो देख रहे हैं मार्जिन की कैपेसिटी कितनी है. मैं देख रहा हूं कि इस वाले डायग्राम में मार्जिन M2 जो है वो क्या है, वो M1 से क्या है, बड़ा है, मैक्सिमम है, ज़्यादा है. ओके. सो नेचुरली वी यूज दिस ग्राफ फॉर परफेक्ट क्लासिफिकेशन. ऑफ कोर्स ये हमारे लिए आसान रहेगा कि हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे इस पर्टिकुलर ग्राफ के अकॉर्डिंग करेंगे. एंड बिकॉज वी आर सीइंग दैट M2 इज ग्रेटर मच वेरी मच ग्रेटर देन इक्वल टू M1. इसका मार्जिन कम है, ये देख रहे हैं, इसका मार्जिन कम है, इसका मार्जिन ज्यादा है. तो नेचुरली दिस कंसेप्ट यानी कि M2 इज ग्रेटर इक्वल टू M1, सो वी कैन से दिस इज द मैक्सिमल मार्जिन हाइपरप्लेन. इससे हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम मार्जिन हाइपर प्लेन. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. एंड इसका एडवांटेज क्या है, एक तो एरर आने के चांसेस कम है. अगर हमारा कोई नया डेटा पॉइंट या कोई न्यू एंट्री पॉइंट हमारा इसमें आता है इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स के अंदर, तो इट बिकम वेरी इजी टू एलोकेट आइदर ऑन दिस क्लास आइदर ऑन दिस क्लास, क्योंकि डिस्टेंस बहुत है. फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हम अपने मॉडल को प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई नया डेटा पॉइंट इंट्रोड्यूस करता है, तो उस पॉइंट से भी अगर हमारा कोई नया डेटा पॉइंट एक्सिस्ट करता है, चाहे वो इस क्लास में एक्सिस्ट करे चाहे वो इस क्लास में एक्सिस्ट करे, तो उसके लिए स्पेस है, उसके लिए जगह है कि वो इजीली अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकता है. क्योंकि यहाँ पे मार्जिन कम है, यहाँ पोजीशन क्रिएट करना टफ हो जाएगा. इसलिए ये हमारा ज़्यादा बेटर है क्लासिफिकेशन के लिए. और सपोज करिए नया डेटा पॉइंट है, अब इसे मैंने यहाँ एग्जिस्ट कर दिया, तो इट बिकम वेरी इजी टू क्लासिफाइड इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर स्पेस है और एरर के चांसेस भी कम रहते हैं. सो दिस इज द परफेक्ट क्लासिफिकेशंस. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. ओके. अनदर एग्जांपल्स आई विल कंसिडर. Another example we can consider. So basically the concept of some kernels and regulations kernels and gamma and margin का मीनिंग समझ में आ गया. मार्जिन का मैंने समझा दिया आपको. कर्नल का मीनिंग क्या होता है, कर्नल मतलब यू कैन से, हमने बताया था कि SVM जो है वो लीनियर एंड नॉन लीनियर इन दोनों के लिए हमारा डिजाइन किया जाता है. लीनियर मतलब जैसे कि हमने देखा पिछले एग्जांपल में, दिस इज हमारा लीनियर SVM, ये हमारा क्या है, लीनियर SVM है. नॉन लीनियर अगर हम डिस्कस करें तो नॉन लीनियर का मतलब ये है कि दिस इज अ नॉन लीनियर, कि यहाँ पर हम पर्टिकुलर कोई लीनियर अगर मार्जिन क्रिएट करते हैं तो वी कैन नॉट क्लासीफाइड अवर डेटा इनटू अ परफेक्ट वे. डेटा पॉइंट्स हमारे क्या रहेंगे, क्लब्ड रहेंगे, मिक्सअप रहेंगे, तो इस वजह से हम इस पे पर्टिकुलरली काम नहीं कर पाएंगे. So basically the linear hyperplane in the linear SVM is done by transforming the problem using some linear algebra where the kernel plays a very important role. Okay, so यहाँ क्या है कि we can calculate the concept of kernel for the linear SVM is, you can say the linear kernel for a new input using dot product between the input x and each support vector, let's say x of I जो कि नियरेस्ट
वेक्टर है हमारा किसी भी मार्जिन के, ठीक है, किसी भी बाउंड्री लाइन के जो नियरेस्ट हमारा, सपोज दिस स्टार एंड दिस डॉट इज द सपोर्ट वेक्टर. So how we can define the formula of kernel? This is a function of x. It becomes b of 0. Okay, this is a coefficient and sum of ai into x comma xi. So basically this is the equation that involves the calculating inner product of a new vector x with all support vector in the training data. जब हम ट्रेनिंग डेटा अपने मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं तो डेट मीन्स हमारा मॉडल इस पर्टिकुलर फार्मूले को जानता हो. डेट मीन्स वो फॉर्मुलेट कर सकता है, वो कंपेयर कर सकता है द मैक्सिमम मार्जिनल हाइपरप्लेन with the help of support vectors through this function. Okay, so here b0 and b0 and ai for each input. Ai is for the values for each input must be estimated from training data by some learning algorithms. I hope you will all understand. Okay, so this is the concept of linear kernel. Okay, regulations. The next point is regulations. Regulations is very easy. Regulation का मतलब ये है कि एक बार हम डिस्कस कर सकते हैं concept of regulations in the support vector mechanisms. दो अप्रोच है हमारे पास जो भी हम देखते हुए आ रहे हैं रेगुलेशंस का. पहला, सपोज इफ यू हैव अनदर एग्जांपल, हमारे पास सम डेटा पॉइंट्स हैं, वी हैव सम डेटा पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, ठीक है, रैंडम डेटा पॉइंट्स हैं एंड दिस कुछ डेटा पॉइंट्स हमारे स्टार की फॉर्म में. ओके, सपोज इफ आई सेपरेट दिस डेटा पॉइंट लाइक वे, सो दिस इज नॉट द गुड अप्रोच. ये हमारी एक परफेक्ट अप्रोच नहीं है, क्योंकि सो वी कैन से दिस रेगुलराइजेशन इज कॉल्ड द लो रेगुलराइजेशन वैल्यू, बिकॉज जब हम डेटा को सेपरेट कर रहे हैं, डेटा मॉडल सेपरेट कर रहे हैं, तो क्लासेस के अंदर हमारे डेटा पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं. ये देख रहे हैं 2 रेड स्टार्स हमारा ब्लू बॉल्स क्लास में आ रहा है, कुछ ब्लू बॉल्स हमारी यहाँ पे भी आ रही हैं. तो दिस इज नॉट द परफेक्ट रेगुलेशन वैल्यूज. अनदर अप्रोच हमारी ये भी हो सकती है कि सेम डेटा वैल्यूज हमारे पास हैं, वी आर सेइंग दैट वी हैव सेम डेटा वैल्यूज. ओके, एंड ऑफ कोर्स बिल्कुल इसी तरीके से हम डिजाइन कर लेते हैं कुछ डेटा मॉडल्स. ये हमने डिजाइन कर लिया, रैंडम लिए, और हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स लाई भी कर रहे हैं. अब हमें एक ऐसा सेपरेशन बनाना है जो कि टोटली सेपरेट करे इन पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स को. कोई भी डेटा पॉइंट किसी क्लासेस के अंदर जाके एग्जिस्ट ना करे. मैं ये कहता हूँ कि ये जो ब्लू डॉट्स का डेटा पॉइंट है वो मेरी इस क्लास में जाके एग्जिस्ट ना करे, यानी कि जो स्टार है, स्टार मेरा इस पर्टिकुलर क्लास में जाके एग्जिस्ट ना करे. सो अगेन आई विल क्रिएट अ वन हाइपर प्लेन लाइक दिस वे. यस, मैं कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ. थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है. हमारे डेटा पॉइंट्स इस तरीके से हैं, सही. सो आई कैन क्रिएट लाइक दिस. मैं कुछ इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, लाइक सेम वे विच सेपरेट. हम ऐसे भी कुछ डिजाइन कर सकते हैं. सो दिस रिप्रेजेंट्स बेसिकली द हाई resolution values. So this is the concept of resolutions. You can create such type of hyperplane, okay, for create the high resolution value. कि ultimately आपको separate करना ही करना है और आपके पास कोई option नहीं है, तो you can create like this. That means the regulation parameters tells the SVM optimizations, how much you want to avoid misclassifying each training examples. The optimization will choose a smaller margin hyperplane
if hyperplane does a better job of getting all turning points. ये जो इमेज हमने डिस्कस करी है, दिस इमेज shows the example of two different regulations parameter. First one has some misclassifications due to lower regulations and higher value leads to result a right one. Okay, so this is the concept of regulations. Hope you all understands. ये आपको समझ में आ गया होगा regulations का example. ये आप समझा सकते हैं SVM के अंदर कि SVM में regulations का concept कैसे है, हम कैसे रेगुलेशंस के अंदर अपना हाइपरप्लेन क्रिएट करते हैं. हम हाइपरप्लेन स्ट्रेट लाइन में भी कर सकते हैं, तो अगर हम रेगुलेशन के फॉर्म में बात करें तो हाइपरप्लेन को हम जिगजैग मोशन में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. ओके ओके, नेक्स्ट वन इज गामा. गामा इज अनदर अप्रोच. Gamma is another approach for partition our data points in the given graph. So we can define the gamma like a high gamma inner two phase, a high gamma and low gamma. डायग्राम से समझ जाते हैं तो जल्दी समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई ग्राफ है एंड वी हैव सर्टेन डेटा पॉइंट्स. ये हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स एंड सपोज स्टार्स. वी हैव टू क्रिएट अ वन लाइन्स. हमने सपोज एक डेटा लाइन क्रिएट करा या हमने एक हाइपरप्लेन क्रिएट करा. सो ओनली जो हाई गामा की हम बात करते हैं, हाई गामा यू कैन से ओनली द नियर बाय पॉइंट्स आर कंसिडर. अब नियर बाय पॉइंट्स की अगर बात करता हूँ तो ये मेरा नियर बाय पॉइंट्स है, ये मेरा कंसिडर होगा. दिस इज माई नियर पॉइंट्स. ये मेरा नियर बाय पॉइंट्स है, ये मेरा कंसिडर होगा. ओके, सो दिस आर माई नियर बाय पॉइंट्स. ये मेरा नियर बाय पॉइंट्स कंसिडर होगा. यहां मैं बात करूं तो दिस इज माई नियर बाय पॉइंट्स. ये मेरा नियर बाय पॉइंट्स कंसिडर होगा. ये मेरा नियर बाय पॉइंट्स कंसिडर होगा. दिस वन, ये मेरा नियर बाय पॉइंट्स कंसिडर होगा. ऑफ कोर्स ये भी मेरा नियर बाय पॉइंट्स है, ये भी मेरा कंसिडर हो सकता है. अगर मेरा यहाँ कोई डेटा पॉइंट्स है, ये भी मेरा नियर बाय पॉइंट्स है, ये भी कंसिडर हो सकता है. सो दिस इज ओनली यू कैन से ओनली द नियर बाय पॉइंट्स आर कंसिडर्ड इन द SVM which represents द गामा. इसे हम हाई गामा बोलते हैं. लो गामा की अगर हम बात करते हैं, लो गामा को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिमिलरली वी हैव अ वन ग्राफ. Similarly we have one graph. Okay, so we have some data points like this. कुछ डेटा पॉइंट्स हमारे पास ये हैं. We have some data points. Okay, we have another data points. We have to draw one line. अब जो लो गामा का मतलब ये कि जो हमारे डेटा पॉइंट्स ये वाले हैं, ठीक है, विच इज वेरी मच फार्टेस्ट फ्रॉम द हाइपरप्लेन, गिवन हाइपरप्लेन. ये मेरा हाइपरप्लेन है. इससे दूर वाले जो यानी कि जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं काफ़ी सारी. अब मैं कहता हूँ जैसे सपोज करें ये वाला एक मेरा डेटा पॉइंट है, इट मेंटेन्स अ वेरी हाई स्पेस, इट मेंटेन्स अ वेरी हाई स्पेस और डिस्टेंस फ्रॉम द हाइपरप्लेन टू द गिवन डेटा मॉडल्स in the class A, in the class B, suppose yeah, this is my farthest, this is my farthest. So this is called low gamma. This is called low gamma because each data point is very far away from the given hyperplane. So this is called the low gamma points, and far away you can say points are here. This is called low gamma. Exactly what is the meaning of gamma? Gamma करता क्या? Gamma parameter defines how far the influence of a single training example reaches. With low values meaning far, high value meaning close. Again I am repeating, low value meaning far and high value meaning close. In other words, we can say with low gamma points far away from the given separations, lines are considered in calculation for separating the lines. Whereas a high gamma means the points close to the given lines or the hyperplane are considered in the calculations. So these are the basic examples we have considered in the SVM. I think students आपको ये सब समझ में आ गया होगा.
ओके, एक बार फिर से वीडियो को आप चाहें तो रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो ऑफ कोर्स यू कैन डिस्कस विद मी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।